जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं डे 52 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रेशनली चल रही हमारी 10.2 आज स्टार्ट अपनी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रेशनली 10.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन वीडियो में सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 51 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, 10.2 का पहला क्षेत्र। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी और डी। हो सकता है पेपर में 4 ऑप्शन ना आए, हो सकता है पेपर में 4 ऑप्शन आ जाए, तो गारंटी नहीं है 4 ऑप्शन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आने का चांस है, तो कल्पना करो कि पेपर में ऑप्शन ये नहीं है। आप केवल ये सोचो जो अपने प्रश्न को अपन को हल करना है, तो प्रश्न को अपन करते हैं हल। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो आपको 2 व्यक्ति दे रखे हैं, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। जब 2 व्यक्ति दे रखे हो और तीसरे व्यक्ति निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगता है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र अपन लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लाइन को पढ़ के चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वहां से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए आपसे क्या बोला है, एक बिंदु Q से एक वृत्त है। एक बिंदु Q है, Q से एक क्या है? वृत्त है। तो अपन ने एक कोण बनाया, वृत्त बनाया। सबसे पहले अपन ने एक कोण बनाया, वृत्त बनाया। आपसे बोला बिंदु का नाम दिया जाता है P। बिंदु का नाम दे देंगे अपन P। बिंदु कुछ भी नाम दे दो, बिंदु P। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु P से ले Q से, PQ से वृत्त है, क्या है? वृत्त। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है? वृत्त रेखा क्या होती है? टच होती है। स्पर्श रेखा का क्या होता है? वृत्त रेखा क्या होती है? टच होती है। पी क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। मैंने बनाया, स्पर्श रेखा बनाई। मैंने कौन बनाई? ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? वृत्त रेखा क्या होती है? टच होती है। तो मैंने कौन बनाई? स्पर्श रेखा बनाई। इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया P, इसको मान लिया मैंने Q। तो आपसे बोला बिंदु Q से, तो बिंदु P माना, Q मैंने नॉर्मली Q मान लिया। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है? वृत्त रेखा क्या होती है? टच होती है। तो वृत्त रेखा क्या कर दी मैंने? टच कर दी। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। कौन बोला है? केंद्र। कौन बोला है? केंद्र। केंद्र कहां होता है? बीच में। केंद्र कहां होता है? बीच में। और केंद्र का नाम दिया जाता है O। केंद्र को क्या नाम दिया जाता है? O बोला जाता है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। कितना लिखा मैंने? 25 सेंटीमीटर लिखा। आगे बोला है वृत्त की त्रिज्या। कौन ज्ञात करना? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की क्या होती है वाली? त्रिज्या। वृत्त की कौन होती है? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? R से। त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? R से। तो वृत्त की त्रिज्या कितना मान लिया मैंने? 8 सेंटीमीटर। कितना मान लिया मैंने? ये 8 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान पता करना है? ओपी त्रिज्या R का मान हमें पता करना है। तो लाइन लिखेंगे, माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि कौन ज्ञात करना? वृत्त की त्रिज्या। कौन ज्ञात करना? वृत्त की त्रिज्या। लिखोगे माना कि वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या ओपी कितनी मानी आपने? 8 सेंटीमीटर। ओपी कितना माना आपने? 8 सेंटीमीटर। ओपी बराबर 8 सेंटीमीटर। आगे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी थी? 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमने स्पर्श रेखा की लंबाई P की कितना माना हमने? 24 सेंटीमीटर। P की कितना माना हमने? 24 सेंटीमीटर। थोड़े चित्र के अंदर लाइन घुस गई 24 सेंटीमीटर, तो अब समझना चित्र के बाहर 24 सेंटीमीटर बनाना है।
क्यू की केंद्र से दूरी, केंद्र की दूरी कितनी मानी आपने 25 सेंटीमीटर, तो लिख दो दूरी और दूरी, क्या लिख दोगे आप, और दूरी। तो अपने दूरी कितनी मानी, ओ की कितना माना आपने 25 सेंटीमीटर, ओ की कितना माना है आपने 25 सेंटीमीटर। अब क्या लिख दोगे, अब समकोण त्रिभुज, अब देखो समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये क्या बनता है, समकोण त्रिभुज होता है, ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किस बन रहा है, पी पर बन रहा है, समकोण त्रिभुज किस बन रहा है, पी पर बन रहा है, तो पी कहां आएगा, बीच में आएगा। तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, ओ पी क्यू, समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, ओ पी और क्यू, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो कॉमा लगाओगे, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। अब देखते हैं कर्ण का नाम क्या है, लंब का नाम क्या है। दो कर्ण, तो आप सब लोग जानते हो कि 90 के सामने एक कौन होता है, कर्ण, या थीटा वन समझने के लिए थीटा के सामने एक कौन होता है, लंब, बचे हुए कौन हो जाता है, आधार। ये कर्ण आधार लंब आपको लिखना नहीं है, केवल मुझे समझाने के लिए मैंने कर्ण लंब और आधार मैंने माना है, कर्ण था। तो कर्ण का नाम क्या है, ओ क्यू, कर्ण का नाम क्या है, ओ क्यू। तो अब कर्ण कौन लिख दोगे, ओ क्यू, कितनी बार है, 2 बार, बराबर लंब है, तो आपको दिख रहा होगा लंब, लंब का नाम क्या है, ओपी, लंब का नाम क्या है, ओपी। तो अब लंब कौन लिख दोगे, ओपी, कितनी बार लिख दोगे, 2 बार, प्लस का प्लस, ये कौन है, आधार है, तो आधार नीचे होता है, आधार का नाम कौन है, पी क्यू, आधार का नाम कौन है, पी क्यू, आधार कौन लिख दोगे आप, पी क्यू, कितनी बार चल रहा है, 2 बार, मान रख दो बस आप। ओ क्यू, तो आपने ओ क्यू कितना माना है, 25, तो आप ओ क्यू कौन लिख दोगे, 25, कितनी बार, 2 बार, बराबर ओपी, तो आपने ओपी कितना माना है, आर, तो ओपी कौन लिख दोगे, आर, कितनी बार, 2 बार, प्लस पी क्यू, आपने पी क्यू कितना माना है, 24, तो पी क्यू कितना लिख दोगे, 24, कितनी बार, 2 बार। अब 25 का स्क्वायर खोलोगे तो 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, आर का स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर, प्लस 24 के स्क्वायर, 24 इंटू 24 576, 625। अब 576 भी किस में आएगा, प्लस में, इस साइड किस में आएगा, माइनस में, बराबर कौन चल रहा है आपके पास, आर स्क्वायर। तो 625 576 घटाएंगे कितना बचेगा, 49, बराबर कौन है, आर स्क्वायर, या करके आर स्क्वायर कहां जाएगा, आगे, और संख्या कहां पहुंच जाएगी अपने पास, पीछे। हमें किसका मान पता करना है, आर का, आर बराबर ये कौन लिखा आपने, 49। अब सब लोग जानते हो ये कौन है, वर्ग है, तो वर्ग कहां पहुंच जाता है, वर्गमूल पर, वर्ग कहां पहुंच जाता है, वर्गमूल पर। आर बराबर आप सब लोग जानते हो ये कौन है, 49 है, 7 का कितना होता है, 49, 49 का वर्गमूल कौन हो जाएगा, 7, 49 का उल्टा कौन हो जाएगा, 7। तो आपके पास आर का मान कौन आया है, 7 आया है, आर का मान कितना आया, 7 आया है। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर आर का मान कितना है, 7, कितना लिख दो, 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर, ओपी बराबर आर का कितना आया, 7, तो ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी ये वाली वीडियो का आंसर कौन आया, 7 आया, तो हमने कौन लिखा, 7 सेंटीमीटर। अब देखो डियर स्टूडेंट, सेकंड वाले क्वेश्चन में होगा जी तो ओटी लायक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्यों 3 नंबर लायक ये प्रश्न आसानी से हल नहीं हो सकता, ये ओटी के लायक है, तो आप ओटी को ही कर सकते हो। अब आपको पता होगा सेकंड वाले में सवाल में चित्र था, तो आप एक कल्पना करो चित्र बना हुआ नहीं आएगा, कुछ चित्र से कोई मतलब नहीं है, हमें यहां स्पष्ट बोला है पीओ की कितना है, 110 डिग्री है।
अगर चित्र बना हुआ आएगा तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो चित्र बना हुआ नहीं आएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नंबर में चित्र बना हुआ नहीं आ सकता। इसलिए मैंने कल्पना करी आपको समझाने के लिए कि एक नंबर चित्र बना हुआ नहीं आ सकता। आपको इस लाइन को पढ़ना है, इस लाइन के द्वारा आपको ए बी सी डी में 4 ऑप्शन में कोई से एक आंसर आपको बताना है, क्योंकि एक नंबर चित्र बना हुआ नहीं आ सकता। केवल इतना ध्यान दो कि 10वें वाले चैप्टर में कोण कितने का बनता है? 180 का। कोण कितने का होता है? 180 का। आप 180 का ध्यान दो, बस एक नंबर में आना है, अपन लॉजिक लगाना है, अपन को 3 नंबर लाइक पूरा हल नहीं करना। तो इतना ध्यान रखो, कोण कितने का होता है? 180 का। जो भी कोण 180 का होता है, जो कोण दिया रहेगा उसको आप 180 में घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, हमने पता है 180 कौन होता है, कितना 180 का होता है। तो हमें पीओ की कितना दे रखा है? 110। हमें पीओ की कितना दे रखा है? 110। तो हम 180 कितना घटाएंगे? 110 को घटा देंगे। हम 180 में से कितना घटा देंगे? 110 को घटा देंगे। तो 180 110 को घटाया कितना आएगा? 70 डिग्री। कितना हमारे पास? 70 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 70 डिग्री। आप इतना ध्यान रखना, 180 कौन होता है? 110 का बोला है, तो 180 में 110 को घटाओ कितना आएगा? 70 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन आया? 70 डिग्री। अगला देखो, अगला हमसे बोला है बिंदु पी ओ से केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी और पी भी स्पर्शरेखा हैं। कितनी स्पर्शरेखा हैं? 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2। एक पी ए नाम की स्पर्शरेखा है और एक पी बी नाम की स्पर्शरेखा है। कितने डिग्री का बोला है? 80 डिग्री का बोला है। कितने का बोला है? 180 डिग्री का बोला है। तो मैंने कभी सिखाया था कौन कितने का होता है? 180। तो आप 180 डिग्री में कितना घटा दोगे? 80 डिग्री घटा दोगे। तो आप 180 डिग्री में से 80 डिग्री को घटाया तो हमारे पास कौन आएगा? 100 डिग्री आएगा। कितना हमारे पास? 100 डिग्री आ गया। अब आपके पास 2 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 2। पी और पीवी नाम के थे, 2 व्यक्ति थे। तो आप क्या करोगे? 100 में कितने किससे भाग दे दोगे? 2 से भाग दे दोगे। तो अब 2 का 100 में भाग दोगे कितना आएगा? 50 आएगा। क्यों? 2 पंजे 10 और 0 का 0। तो आपका आंसर कौन आया? 50 डिग्री। तो हम कौन लिख देंगे? 50 डिग्री। इस प्रकार हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।